Hello everyone, this side Ranu Sadhu. Actually, parenting is not my favorite topic, but being into the counseling, तो ज़्यादातर मोस्टली लोग बच्चों के लिए कंसर्न ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरली उनके टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा होते हैं हमारे पास, क्योंकि बड़ों की काउंसलिंग कम ही करते हैं लोग, क्योंकि बड़े अपने आप को गलत ही नहीं समझते। बड़ा कोई गलत नहीं है, बड़े तो सारे सही हैं, तो इसलिए बच्चे टॉपिक मैक्सिमम टाइम्स होते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, कहीं पे कोई चीज़ लैक हो जाती है तो हमें वो चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। क्या पता कुछ एक बात डिस्कस करने की से किसी और के घर में वो प्रॉब्लम ना आए, या अगर है तो वो ठीक हो जाए। ये होती कई जगह तो ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई होती है, वी कांट हेल्प, हम कुछ नहीं कर सकते होते हैं। बट कई जगह बहुत अच्छी टाइम पे पेरेंट्स स्टेप उठाते हैं, उनको लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जल्दी असर कर जाती है चीज़ें। अभी मैंने एक वो देख रही थी, रील देख रही थी, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी थे उसमें, तो एक मदर कह रही थी कि हमारे बच्चे पूजा पाठ नहीं करते, है ना, दे डोंट हैव इंटरेस्ट, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है कि भगवान है। देखिए, आपके बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं, वो कह रहे थे कि बड़े हैं बच्चे, शादी के लायक है, तो शादी के लायक तो मेरा तो 20s में ही समझती हूँ शादी के लायक होते हैं कम से कम। तो आप आज दूसरों के पास आके या किसी महाराज के पास आके आप ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं भगवान को। आप मुझे ये बताइए, आपके बच्चे तो आपके ही एनवायरनमेंट पले है ना, जैसा एनवायरनमेंट मैं मतलब आपने दिया है, उनको प्रोवाइड किया है, तो आपके बच्चे तो उसी एनवायरनमेंट में बचपन से पले। तो इसका मतलब आपने उनको वो एनवायरनमेंट नहीं दिया, कि आपने नहीं उनको पूजा पाठ। अगर आप चाहती थी कि आपके बच्चे पूजा पाठ करें, वो किसी भी धर्म के साथ जुड़े, ठीक है, तो आपको तो फिर ये शिक्षा बहुत ही छोटे लेवल से शुरू कर देनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, कोई बच्चा ना खुद कुछ नहीं सीखता, खुद कोई भी बच्चा कुछ नहीं सीखता। आप देखिए, जैसे हमें कोई वर्ड्स पता नहीं होते तो हम उनका मीनिंग कभी नहीं जानते। आप दूसरी लैंग्वेज का एग्जाम्पल ही लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई और लैंग्वेज है जो मुझे नहीं आती, तो मैं समझ थोड़ी पाती हूँ, नहीं तो मुझे लोग कहेंगे तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हें ये नहीं लैंग्वेज आती, क्योंकि वो लैंग्वेज मैंने सुनी ही नहीं है, मेरे आसपास मैंने कभी सुनी नहीं है, तो मैं उसको नहीं समझ सकती। चाहे कल को मैं 70-100 ईयर्स की भी शायद हो जाऊँ, मेरे को मुझे वो चीज़ कभी नहीं आएगी। सेम वही चीज़ है, अगर आपके बच्चे कोई चीज़ कर रहे हैं, वो भी हमारी वजह से ही करते हैं, हम उस चीज़ों को शाही देते हैं तो करते हैं। जो हमारे बच्चे नहीं करते वो भी हम ही ने की होती है। आप चाहे ये मानिए या ना मानिए, इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, बट ऐसा ही है, ये 100% है। खुद कुछ नहीं होता जब तक हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो उस चीज़ में। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे, और तो मैंने ख्याल कई जगह पेरेंट्स का भी देखा है, वो खुद भी ऐसे नहीं होते, बट जैसे जैसे हमारी एक्चुअली लाइफ चेंज होती रहती है, हमारी लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है, तो नेचुरली हमारी लाइफ चेंज होती रहती है। फिर हमें एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि अब हमें भी जुड़ना चाहिए भगवान के साथ। बट आप तो जुड़ गई, क्योंकि आपको ने वो काफी कुछ दुख सुख, आपने काफी चीजें देखी होती है विद टाइम, तो आप जुड़ गई। आपको लगा कि ठीक है, दुनिया जैसे लोग कहते हैं मिथ्या है, तो आप समझ जाती हैं। बट वो आप सोचते हैं कि 20 साल का बच्चा भी समझेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वो भी समझेगा, जब वो उस स्टेज पे आएगा तो वो बच्चा भी अपने आप वो चीज समझ आएगा कि नहीं, मुझे अब ये करना चाहिए। तो ठीक है, ये कोई, मैं ऐसा नहीं कहती, इट्स नॉट अ इशू। आप देखिए, कभी कभी सारे हमारी भी गलती होती है, और गलतियां इंसानों से ही होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि गलती कैसे कर दी आपने, ये कैसे हो सकता है, सब हो सकता है, गलती इंसान ही करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको रियलाइज हो गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे पहले खुद नॉलेज लीजिए, फिर बच्चों को वो नॉलेज प्रोवाइड कीजिए, और आपकी नॉलेज कोशिश कीजिए ऑथेंटिक हो। क्योंकि आजकल के बच्चों में एक चीज मैंने बहुत ही अच्छी देखी है, जब तक आप उनके तर्क नहीं ना ठीक तरह से देंगे, वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। ये आज के बच्चों में बहुत अच्छी बात है। हमें तो कुछ भी कह देते थे, हाथी उड़ रहा है हमारे टाइम पे, तो हम उसको मान लेते थे, क्योंकि हम वैसे बच्चे नहीं थे कि जो तर्क में विश्वास करते थे। बट आजकल का 100% बच्चा, आप उनको कोई लॉजिक देंगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। बस लॉजिक दीजिए, पहले आप वो लॉजिक सीखिए, फिर अपने बच्चों को लॉजिक दीजिए। जो भी आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो वो जरूर सीखेंगे। अगर आप ही उस लॉजिक को नहीं सीखेंगे तो आपका बच्चा आपसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इस चीज के लिए मैं जरूर आपको कहूंगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देर आइए दुरुस्त आइए, ठीक है, ये बोलते हैं हम, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो आप ये कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।